कौन मानता है कि गरीबों या मजबूर लोगों को न्याय नहीं मिलता है? कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सोमवार 30 सितंबर को एक दलित छात्र को राहत प्रदान की, जिसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश इसलिए रद्द हो गया था क्योंकि वह 17,500 रुपये, मात्र 17,500 रुपये का ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने में कुछ मिनटों की देरी कर गया था। पोर्टल बंद हो गया था। तो इस केस का जो डिटेल है वो है, केस का टाइटल अतुल कुमार वर्सेस द चेयरमैन ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी एंड अदर्स। याचिकाकर्ता ने अपने दूसरे और अंतिम प्रयास में जेईई एडवांस परीक्षा पास की थी और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले उसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण और मद्रास उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि पिटिशनर को IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीट पर दाखिला दिया जाना चाहिए जो उसे आवंटित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि उसके लिए एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की जाए ताकि किसी अन्य छात्र के प्रवेश में बाधा ना आए। पिटिशनर, अब जो इस केस में जो पिटिशनर था, जो उत्तर प्रदेश में एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से आता है, ने 24 जून को शाम 4:45 तक ग्रामीणों से 17,500 रुपयों की राशि एकत्र कर ली, लेकिन शाम 5 बजे की समय सीमा से पहले ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सका। तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते कि उसका कैरियर खराब हो जाए। तो IIT सीट आवंटन प्राधिकरण की ओर से पेश उनके वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके लॉगिन विवरण से पता चलता है कि वे दोपहर 3 बजे लॉग इन हुए थे, यानी जो पिटिशनर था, जिसका मतलब है कि यह आखिरी मिनट का लॉगिन नहीं था। साथ ही याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर को मॉक इंटरव्यू की तारीख पर भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था, जो कि अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट से बहुत पहले था। तो प्राधिकरण के वकील ने कहा कि उन्हें मतलब कि पिटिशनर को SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से बार बार मैसेज भी भेजे गए थे, रिमाइंडर भी दिया गया था। तो यह दलील पीठ को पसंद नहीं आई।
जिसने कहा कि प्राधिकरण को राहत पाने की कोशिश करनी चाहिए। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने प्राधिकरण के वकील से कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो पिटिशनर के वकील ने कहा कि उनके पिता 450 रुपए की दैनिक मजदूरी पर काम करते थे और 17,500 रुपए की राशि की व्यवस्था करना उनके लिए एक बहुत बड़ा काम था और उन्होंने ग्रामीणों से यह राशि एकत्रित की। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि यदि याचिकाकर्ता के पास 17,500 रुपयों की राशि का भुगतान करने की क्षमता होती तो वह यह राशि क्यों नहीं चुकाता, यानी वो पहले ही ये अमाउंट पेड कर चुका होता। तो सीजीआई ने कहा कि केवल एक चीज जिसने उन्हें रोका, यानी पिटिशनर को, वह थी भुगतान करने में असमर्थता। यानी मतलब यह है यहाँ पे कि पैसा फिर भी उन्होंने एकत्रित कर लिया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हमें यह देखना होगा। तो सीजीआई ने यह भी कहा कि न्यायालय को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना होगा। न्यायालय ने आदेश में कहा कि हमारा यह मानना है कि पिटिशनर जैसे प्रतिभाशाली छात्र को असहाय नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 142 के तहत न्यायालय को पूरा न्याय करने का अधिकार है ताकि ऐसी स्थितियों का समाधान किया जा सके। अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो न्यायालय ने दर्ज किया कि पिटिशनर को 17,500 रुपए की राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करानी होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को उसी बैच में प्रवेश दिया जाना चाहिए जिसमें उसे प्रवेश दिया गया था और उसे छात्रावास प्रवेश जैसे सभी चीजों का लाभ दिए जाना चाहिए। और साथ ही न्यायालय ने शुभकामनाएं भी दी कि यह कहा कि शुभकामनाएं हैं, अच्छा करिए पिटिशनर को। तो सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने याचिकाकर्ता को बधाई दी जो अपने वकील के साथ कोर्ट में मौजूद थे। उनके वकील ने बेंच को बताया कि कई वरिष्ठ वकीलों ने उनकी फीस प्रायोजित करने की पेशकश की है। दो 2021 में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने की अगुवाई वाली पीठ ने एक दलित छात्र को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में देरी के बावजूद आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश लेने की अनुमति दी थी। उस केस का जो टाइटल है वो है प्रिंस जयबीर सिंह बनाम भारत संघ। तो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित और एक गरीब असहाय की मदद की है। 2021 में भी एक बार की थी और अब 30 सितंबर 2024 को भी इस केस में जो जजमेंट को हमने डिस्कस किए हैं उसमें की है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।